हेलो एवरीबॉडी, आई एम प्रेम शंकर। ये रहा, ये सामान का लिस्ट था। ओ कपड़ा के साथ हो गया। दिल दीवाना कहता है कि प्यार कर। शर्म आता है, खुल के मैं जी नहीं पा रहा। अरे जा किसी लड़के से आंखें चार कर। ओ दिल दीवाना कहता है कि प्यार कर। ये दबी हुई आवाज़ है। वोकल कॉर्ड। मेरा बचपन से ऐसा जीना पड़ रहा है कि किसी ने मुझे दबा के रखा है, इस टाइप मुझे लगता है कभी कभार। जब मैं दबे हुई से उभर जाता हूँ ना, तो सबकी फाड़ देता हूँ। तेरी तो जब मैं पूरा बंधन से मुक्त हो जाता हूँ तो मेरी आवाज़ भी खुल जाता है पूरी तरह से। लेकिन थोड़ा सा मैं ज़्यादा नहीं बोल हूँ ना, तो लैंग्वेज में सुधार नहीं होता है। कुछ भी निकल जाता है, कुछ भी निकल सकता है। आई डोंट, गलत शब्द भी निकल जाता है, कभी कभी गलत शब्द भी निकल जाता है। कभी कभी नहीं, बहुत बार गलत शब्द निकल जाता है। वो मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं आता, थोड़ा कम बोलना चाहिए। ज़्यादा बोलने से कभी कभी शब्द, ज़्यादा बोलते हैं उनका शब्द गलत निकलता है तो सामने वाले व्यक्ति पर गलत प्रभाव पड़ता है। गलत प्रभाव पड़ता है तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं सोच समझ के बोलता हूँ, और फंसने से मैं दूर रहता हूँ हमेशा। और मैं फंसता नहीं हूँ, मेरा दिमाग काम करते रहता है, सोचता रहता है फंसना नहीं, थोड़ा समझ कर में। और ज़िंदगी तो सबका ऐसा ही चल रहा है। अकेले रहता हूँ यार, फ्रस्ट्रेट। पता नहीं ज़िंदगी भर अकेले ही रहना पड़ेगा क्या। कभी कभी ऐसा लगता है। अकेले रहने से भी बनता नहीं है, और साथ में रहने से भी नहीं बनता है। बड़ा टेंशन। हे ठंडी हवा सुन, काली घटा सुन। कितनी हवा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ जंगल में। जंगल में मंगल करने इसीलिए होता है जंगल में मंगल। आज मंगलवार है, लेकिन या कल सोमवार था, कल व्रत था। अभी लगभग 12-1 बज रहा होगा। तो इधर मैं घूमने के लिए आ गया जंगल तरफ अकेले। हाथी थे कुछ नहीं, शेर भालू, सांप मिलते हैं, धामना, अजगर, खरगोश मिलते हैं, चिंडरा, नेवला, ये सब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। शेर भालू तो रात में ही दिखाई देते हैं, कभी कभार बरसात समय आ जाते हैं भालू। ऐसे यहाँ पर नहीं रुकते हैं, पानी का जुगाड़ नहीं, तो यहाँ नहीं रुक पाते हैं। तो दिमाग में आ रहा, अगर कम सांस लेने से आपका उम्र बढ़ता है, शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर जवान रहता है। जैसे अभी सांस लिया, मैं सांस रोक के रखा था। ऐसे सांस लेने से महापुरुष किताबों में लिखा है, योगी लोग बोलते हैं, कम ज्ञानी पुरुष बोलते हैं, कम सांस लेने से ज़िंदगी आयु अधिक होता है। कभी कभी ऐसा लगता है साला, अरे यार आत्महत्या कर लूँ, मर जाऊँ। तो मैं मेरे गुरु बनाया है, गुरु तो नहीं बनाया हूँ, एकलव्य की तरह। पास में नहीं गया हूँ, बस मोबाइल से देख के बना लिया हूँ गुरु। ज्ञान तो मोबाइल से ले रहा हूँ अभी फ़िलहाल। अच्छे ज्ञान लेते हैं, बुरे ज्ञान भी घुस जाता है। गुरु बोलते हैं कि आत्महत्या नहीं करना चाहिए, आत्महत्या करने से कायर होते हैं।
उन आत्माओं को मरने के बाद ना मुक्ति मिलता है ना धरती में, आकाश पाताल के बीच में वो बॉर्डर में बोलते हैं फंस जाते हैं, ना ऊपर जाते हैं ना नीचे आते हैं। तो वैसे योनि में रहने से बड़ा तकलीफ होता है। मनुष्य जन्म मिला है, अच्छे कर्म करो, सोच समझ के चलो। यहाँ झंझट है झंझट है, कंझट ही कंझट है। कभी सुख कभी दुख मिलता है, दुख मिलता है तो हाय हाय, सुख मिलता है तो डांस करो। लेकिन मैं ना तो सुख में सुख मानता हूँ ज़्यादा, ना तो दुख में दुख मानता हूँ ज़्यादा। मैं सभी जगह स्थिर रहने का प्रयास करता हूँ, लेकिन कभी कभी डगमगा जाता है। ये मोह माया, ये भगवान का बनाया हुआ जाल, या फिर या बोला जाए तो हमारे कर्म के अनुसार ही हम भोग रहे हैं। ये दुनिया गोल है। पुस्तक में पढ़ा हूँ रामपाल दास जी का, पता नहीं है सच में ऐसे लिख दिए हैं कि फिर कुछ देख के बनाए हैं, समझ नहीं आता है। उसमें लिखा हुआ है अनंत ब्रह्मांड है। ये बात तो एकदम सही है। परम पिता परमेश्वर श्री हरि सत्यनारायण जो सबको बनाने वाले हैं, जितने भी आत्माएं हैं सबको बनाए, कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे धरती आकाश पाताल सभी चीज को बनाए हैं परम पिता परमेश्वर, पूर्ण परमात्मा बोलते हैं वो, जो अनंत हैं। तो कोई बोलते हैं ये भगवान है, तो कोई बोलते हैं वो भगवान है। बात समझ नहीं आया है आज तक। जब तक मैं अपने आँखों से नहीं देखता मैं विश्वास नहीं करता, समझ नहीं आता है। अगर मुक्ति पाना है तो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार से दूर रहना होगा, और सबके बीच रहते हुए भी हमको निरंतर प्रयास करते रहना है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष। कभी कभी पैसे के लिए मरते हैं, तो कभी कभी खाने के लिए मरते हैं। खाने पीने का क्या रखा है, तो शरीर है। आत्मा अजर अमर है बोलते हैं, है कि नहीं पता नहीं, होना तो चाहिए। आत्मा अजर है अमर है, अगर मर जाता तो कहाँ से बनेगा। ऐसे तत्व से बना है, बोलते हैं आत्मा नूर तत्व से बना है। हाँ, नूर तत्व तीन तत्व से बना है कि एक ही तीन तत्व। ना भूख लगता है, ना प्यास लगता है, ना मरता है, ना जीता है, कुछ नहीं। अनंत है, अनंत है। इस धरती में आकर हम पैसे कमाने के लिए मरे पड़े हुए हैं। पैसा है तो उसका इज्जत होता है, नहीं तो किसी का इज्जत नहीं होता है। पैसा है तो पावर है, और पावर है तो पैसा है। पैसा की इज्जत होता है, इंसान की नहीं। जिसके पास पैसा है उस इंसान की इज्जत होता है, लोग उसे डरते हैं। वैसे हमारे जैसे लोग कभी नहीं डरते हैं। हमारे जैसे अड़मंगी बहुत हैं इस धरती में। जिसका खून गर्म हो, महाकाल का भक्त हो, शंकर भगवान का भक्त बोलते हैं, जो ना सुख से परेशान होते हैं ना दुख से, वो बिंदास रहते हैं। वो लोग कभी नहीं डरते हैं किसी से भी नहीं, चाहे शेर आ जाए, चाहे बब्बर से, चाहे काल आ जाए, चाहे महाकाल, किसी से नहीं डरते हैं। कभी कभी अपने आप में आ जाए तो बोलते हैं मैं ही भगवान। ये गलत बात है। भगवान कोई और है, लेकिन भगवान भी उसी तत्व का है जो हमारा आत्मा ही है, उसी तत्व का है। अलग तत्व का है पता नहीं, अलग तत्व नहीं हो सकता। लेकिन वो अपने दिमाग मस्तिष्क को कंट्रोल में रखे हुए हैं, पूरी एनर्जी को एक जगह लगा देते हैं और जो चाहे वो करते हैं। उसका ध्यान मूलम ज्ञान, ध्यान कभी नहीं हटता है। हमारा ध्यान इधर उधर भटकते रहता है जिंदगी, इसीलिए तो झंड हो गया है। देख रहे साइकिल में जाना, साइकिल में सफ़र करना पड़ता है यार।
एक बाइक है वैसे कहीं आने जाने के लिए।